आपके इस वार्ड में जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, जो है अपने घरों में बाहर निकलना भी, महिलाएं बच्चे बाहर निकलने में भी संकोच करती हैं कभी? पहले तो ये है कि हम उनको पूर्व मंत्री न कह के पूर्व 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 मतलब क्या है, 1995 कितने साल का गैप हो गया, 30 साल होंगे शायद, है ना? तो 30 साल का गैप में 30 साल से वो राजनीतिक संन्यास पर कि वहाँ पे किस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं, क्या चैलेंज है चुनाव में आपके लिए? ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, एंड वन एंड द ओनली सुप्रीम पावर बेटर नोस व्हेन एंड whom एंड व्हाट टू गिव्स। अच्छा, ये आप श्योर हैं? हाँ जी, पिछले बार भी आप श्योर थे? पिछली बारी श्योर थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं। प्रयास तो है, जैसे आपको 20-25 साल हो गए, आप जनप्रतिनिधि है अपने वार्ड के। थोड़ा सा कठिन काम था, क्योंकि देश प्रदेश कहीं पर भी भाजपा का रुतबा नहीं था, सब तरफ कांग्रेस थी और जनता की ही पुरजोर डिमांड है कि आप ही हमारे पार्षद बनेंगे। रोहतक नगर निगम के वीवीआईपी वार्ड 14 से भाजपा प्रत्याशी कंचन खुराना आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियो में हैं। हम प्रत्याशी कंचन खुराना से इनके वार्ड से संबंधित और चुनाव की स्थिति क्या है, उन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा मैम, ये जैसे वार्ड नंबर 14 है, ये रोहतक का सबसे पॉश इलाकों में से एक है और इनमें जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मकान इसी में आता है और भी कई पूर्व मंत्री जो है उनका भी रेजिडेंस वहीं पे है। तो आप कि वहाँ पे किस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं, क्या चैलेंज है चुनाव में आपके लिए? जैसा कि सभी जानते हैं, कई दशकों से खुराना दंपत्ति समाज सेवा में लगे हुए हैं और हमेशा जनता के बीच रहे हैं। तो कंचन खुराना कोई नया चेहरा नहीं है लोगों के लिए, सभी लोग भली भांति परिचित हैं खुराना दंपत्ति से। आप 2005 से कभी आपके पति अशोक खुराना जो है वो लगातार आप पार्षद बनते आ रहे हैं रोहतक में, तो लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं, लोग क्या समस्याएं बताते हैं? जनता के भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से लगातार हम 2005 से अभी तक पार्षद बनते आ रहे हैं और हमने एक दिन भी ऐसा नहीं है जब हमने वार्ड के बारे में ना सोचा हो। हमेशा दिमाग में वार्ड का विकास, वार्ड के लोगों की समस्याओं के बारे में ही सोचते रहते हैं कि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, कोई भी परेशानी उन्हें ना आए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। प्रयास तो है, जैसे आपको 20-25 साल हो गए, आप जनप्रतिनिधि है अपने वार्ड के, लेकिन हमें देखने में आती है कि वहाँ पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है, दूषित पानी बहुत कई इलाकों में आता है, आपका सीवरेज की भी काफ़ी दिक्कतें होती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो आपके इस वार्ड में जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है बंदर, जो कि घर में लोग जो है अपने घरों में बाहर निकलना भी, महिलाएं बच्चे बाहर निकलने में भी संकोच करती हैं, कभी हमला हो जाए। अगर विकास कार्यों को देखा जाए वहाँ कोई कमी नहीं है, और अगर बंदर की समस्या है तो उसके लिए टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार बंदर पकड़ के ले जा चुका है, लेकिन किस वजह से थोड़ा सा काम रुक गया कि उसको ये नहीं पता चला, उसको जगह नहीं मिली उनको छोड़ने के लिए। तो वो भी अभी जैसे ही हमारा निगम हम तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, कोई पता नहीं कितने बंदर पकड़े गए, उससे डबल आप मेरे ख्याल में वहाँ पे फिर आ गए हैं। अब देखो, उनको पकड़ने का ही है समाधान, अब मारने का तो है नहीं, पकड़ ही सकते हैं उनको, और पकड़ के जहाँ ले जाएंगे छोड़ने के लिए वहाँ से दोबारा आने के चांसेस भी होते हैं उनके। तो अब उसके बारे में और पुरजोर प्रयास किया जाएगा कि ऐसी समस्या ना आए लोगों को। अच्छा, आप जैसे 4 बार 5 बार आप पार्षद बन चुके हैं, तो आप तो मेयर के कैंडिडेट होने चाहिए थे पहले, आप सीनियर डिप्टी मेयर होने चाहिए थे, आप डिप्टी मेयर होने चाहिए थे, कई बार प्रयास भी किया, तो क्या आगे आया आपके सामने ये चीजें? मेरा ये मानना है, ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, एंड वन एंड द ओनली सुप्रीम पावर बेटर नोस व्हेन एंड whom एंड व्हाट टू गिव्स। किसे कब क्या देना है ये सब भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में तो है, लेकिन आप लोग पार्टी के लिए भी समर्पित हैं, आप पब्लिक के लिए भी समर्पित हैं, फिर आपको ऐसी कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाया जा रहा कि जिससे आप और बेस्ट काम करवा सकते हैं? मैं तो यही कह रही हूँ ना, सब भगवान के हाथ में है। ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि नहीं, इस बार तो विश्वास है कि हम सीनियर डेप्यूटी मेयर जरूर बनेंगे।
अच्छा, ये आप श्योर हैं? हाँ जी, ये पिछली बार पक्का भी आप श्योर विश्वास थे? है। पिछली बारी श्योर थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं, तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, स्वीकार क्या करना कोई पड़ता बड़ा है। नेता आपके सामने बाधा बन जाते हैं क्या? नहीं कोई नहीं, सभी नेता, सभी, सबका आशीर्वाद है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक खुराना जी ने तो कई बार हमने देखा है नाराजगी भी प्रकट की है कि भाई मैं तो सीनियर डिप्टी मेयर के उस पे बन सकता था, लेकिन बनने नहीं दिया कुछ लोगों ने मुझे। पार्टी से हमारी कभी कोई नाराजगी नहीं रही। लोकल लेवल पे थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलजुल कर ही काम करते हैं, और सभी के सभी, चाहे लोकल नेता हैं चाहे जो भी हैं, सभी के सभी भाजपा पार्षदों को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बार तो ये भी आवाज़ उठने लगी थी कि अशोक खुराना को रोहतक में भाजपा विधायक की टिकट दें तो उनका जो काम है वो और बेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जिस तरह से जनता हमारे पास आती है काम करवाने के लिए, उनके मन में यही था कि जिस तरह से इन्होंने अपने वार्ड को चमकाया है, अपने वार्ड को विकास गति दी है, अगर ये विधायक बन जाए तो हो सकता है पूरे शहर ही इस तरह से चमक जाए जिस तरह से हमारा वार्ड चमक रहा है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो ये वार्ड नंबर 10 होता था। हाँ जी, तो उस भी समय अशोक वार्ड नंबर खुराना 10 थे। जो है यहाँ से पार्षद बने थे। हाँ जी, उस समय क्या है कि भाजपा के सिंबल पे लड़ना थोड़ा सा कठिन काम था, मुश्किल काम क्योंकि देश प्रदेश कहीं पर भी भाजपा का रुतबा नहीं था। सब तरफ कांग्रेस थी, लोकल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पर भी और सेंटर लेवल पर भी। तो आपने- लेकिन उस समय जी ये भाजपा के सिंबल से लड़े, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मकान भी हमारे ही वार्ड में आता है, और वहाँ से भी हम भारी मतों से जीते। एक बार तो शायद भाजपा के सिंबल को लेने से मना भी कर दिया था, ऐसा भी? नहीं नहीं, ये तो पूरी हिम्मत से भाजपा के एक बार सिंबल से ही विदाउट लड़े। सिंबल भी हाँ, शुरू में जो 2005 का हमारा इलेक्शन था जी। वो हमारा विदाउट सिंबल था। हाँ। अच्छा, तो उसमें कोई सिंबल की आपको? उसमें मतलब इस तरह से है कि पार्टी ने ही हमें खड़ा किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। खड़े तो हम पार्टी के द्वारा ही हुए थे, सपोर्ट पूरा था पार्टी का। अच्छा मैडम, आपकी एजुकेशन क्या है और आप कैसे सोशल काम के लिए, पब्लिक के लिए समय निकाल पाते हैं? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बीएड किया, जिसमें मेरे पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे। और पूरी तरह से वैसे तो मैं घरेलू कामों में ही समर्पित रही अभी तक। और ये जब 2005 में पार्टी द्वारा काफ़ी जोर किया गया कि महिला सीट है और खुराना जी ही निकाल पाएंगे इस सीट को, जो अभी तक पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में सुना था भाजपा के लिए। जी, जी। तो भाजपा को एक उम्मीद थी कि इस वार्ड से अशोक खुराना जी ही भाजपा की सीट ला पाएंगे। तो उस समय मैंने अपना मतलब घर की चौखट के बाहर पैर रखा, पहली बार। और इस क्षेत्र में आए। और उसके बाद मतलब जनता से इतना जुड़ाव हो गया कि वो हमें अपना वार्ड लगता ही नहीं, ऐसे लगता है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं। और जनता की ही पुरजोर डिमांड है कि आप ही हमारे पार्षद बनेंगे। अच्छा, कई बार हम देखते हैं, जैसे पहले बार तो हमने देखा जब पहली बार आप पार्षद बने तो आप नगर निगम में कम एक्टिव रहते थे और अशोक खुराना जो है वो आपकी जगह पे प्रतिनिधित्व करते थे। निगम मतलब उस समय था वो परिषद, नगर परिषद था। हाँ, और नहीं, मीटिंग्स वगैरह तो मैं ही अटेंड करती थी, वहाँ पे अलाउड नहीं था उनका अंदर जाना। मीटिंग सभी मैंने अटेंड किया, और कोई भी मीटिंग भी मैंने नहीं छोड़ी, सारी अटेंड की हैं। और अच्छा चला वार्ड हमारा उस समय भी। निगम भी अच्छा, निगम नहीं परिषद था तब। हाँ, तो बहुत अच्छे से चला। लेकिन जहाँ फील्ड में जाने की ज़रूरत होती थी वहाँ पर थोड़ा ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत छोटे थे। तो अब आप फील्ड में जाते हैं? फील्ड में पूरी तरह से एक्टिव हैं हम। हाँ जी, आप भी जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। कोई अच्छा, सामाजिक कार्यक्रम है वहाँ पे भी मौजूदगी रहती है हम दोनों की, और क्षेत्र में कोई काम है। हाँ जी, आपने पीछे अखबारों में भी देखा होगा, इस तरह से आते रहते हैं छाया चित्र, तो आपको दिखा होगा उसमें। हाँ जी। तो कांग्रेस ने अब की बात सिंबल पे चुनाव अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और वहाँ से पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा की बेटी है आरती जुनेजा जो है वो आपके खिलाफ मैदान में है। तो पहले तो ये है कि हम उनको पूर्व मंत्री न कह के पूर्व मतलब क्या है, 1995 कितने साल का गैप हो गया, 30 साल होंगे शायद, है ना। तो 30 साल का गैप में 30 साल से वो राजनीतिक संन्यास पर थे, रिटायरमेंट लगा लीजिए। और उसके बाद उन्हें अभी देखो क्या, अभी मैं अगर एक बात कहूँ कि हमेशा जब भी हमने चुनाव लड़ा है उन्होंने हमेशा हमें विजयी भव का आशीर्वाद दिया है। और सुभाष बत्रा जी ने? हाँ जी, हाँ, हमेशा दिया है। हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है हमारे लिए। वो पिता तुल्य हैं, बहुत आदर करते हैं हम उनका। अब भी अगर 1% भी
अगर वो ये भूल जाए कि मेरी बेटी मैदान में है, तो आप उनसे पूछिए वो दिल पे हाथ रख के क्या जवाब देंगे आपको तो आप इस चुनाव के नतीजे के बारे तो में। आपको 4 से 5 चुनाव में उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया, तो क्या अब आपकी बारी नहीं है कि आप उनको विजयी भव का आशीर्वाद का देखो, विजय किसने दिलानी है? जनता ने। और जनता का विश्वास कहाँ है ये भी आप जानते हैं, और ये तो जग जाहिर है। हाँ जी, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें जनता इतना विश्वास दिला, आत्मविश्वास है हमें। हाँ जी। अच्छा, आप इस होड़ में तो होंगे कि भाई हम अपने वार्ड में रोहतक के 22 वार्डों में सबसे बड़ी जीत हासिल करें, ये तो आपकी होड़ है या नहीं है? ये तो निश्चित है कि इस बार हम प्रचंड मतों से विजयी होंगे, क्योंकि हमारा विकास कार्य है। पूरे शहर में ही सब जानते हैं कि अशोक खुराना जी, कंचन खुराना जी अपने वार्ड के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, आप जैसे 4 से 5 चुनाव में लगातार जीतते आ रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपसे नाराज़गी भी वार्ड में कुछ लोगों की हो? जैसे आप चुनाव में अब जैसे डोर टू डोर कर रहे हो, कोई ऐसी नाराज़गी कोई लोगों की सामने आई हो, कोई उन्होंने जताई हो, या कोई समस्या ऐसी बताई हो कि जो आप नहीं पूरा कर पाए? डोर टू डोर जाने में घर से निकल के लोग आते ही स्वागत कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि तुहानू ते आवन दी लोड़ ही कोई नहीं, तुहानू तो असीं आप आवांगे वोट देन। इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। इस तरह का हमें झुकाव मिल रहा है, जनता का इस तरह से रुझान मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए मैडम, आपके जो वार्ड है इसमें कौन कौन सी कॉलोनी आती है, एरिया कौन कौन सा है? हाँ, अब कुछ नया एरिया जुड़ा है और कुछ पुराना हिस्सा थोड़ा सा अलग किया गया है। तो नया हिस्सा जो जुड़ा है उसमें आदर्श नगर इस बार फिर से जोड़ दिया गया है, जो कि पिछली टर्म में नहीं था। श्रीनगर कॉलोनी है, चिन्नौट कॉलोनी है, और उसके अलावा मेडिकल कैंपस का एरिया हमारे वार्ड में है। एक टाइम में तो एक गांधी कैंप का एरिया भी कुछ आता था हाँ ना? जी, 2013 के चुनाव में गांधी कैंप एरिया था हमारे वार्ड में, लेकिन जो उसके बाद 2018 वाले चुनाव थे उसमें विकास नगर, लक्ष्मी नगर और कैलाश कॉलोनी वाला एरिया जोड़ दिया गया था, दुर्गा कॉलोनी जोड़ी गई तो थी। क्या ये जो गांधी कैंप उस टाइम पे हटाया था, ये अशोक खुराना को कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया गया था क्या? नहीं नहीं, भाजपा अपने पार्षदों को क्यों कमज़ोर करेगी? भाजपा को तो जैसे कि देश प्रदेश में भाजपा सरकार है, तो भाजपा तो यही चाहेगी कि निगम में भी भाजपा ही सरकार आए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे तो सभी को पता है अशोक खुराना जी जहाँ से भी खड़े होंगे वो जीत के ही आएंगे। अच्छा, जहाँ से भी लड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा मानना है। पदाधिकारियों का भी यही मानना है और जनता का भी यही मानना है। और आप कुछ लोग जो दूसरे वार्ड में हैं उनके वर्ड्स क्या हैं? खुराना जी तुसी साडे वार्ड तो क्यों नहीं खलोते? अच्छा, ये बताइए कि जैसे मनमोहन गोयल यहाँ से मेयर थे भाजपा के, और आप लोग भी पार्षद रहे हैं, वो कहते हैं कि निगम में तो हमारी पार्षदों की और मेयर की चलती ही नहीं। ये आप कितनी उनकी बात को सही मानते हैं? मेयर की पार्षदों की चलने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जैसे अब अधिकारी कई बार टाल मटोल करते हैं काम करने में, वो थोड़ा सा उस समय उनसे काम निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा साथ दिया अधिकारियों ने। भाजपा सरकार होने पर भी ऐसे मुश्किल हो जाता है काम करना? मुश्किल नहीं होता। अभी देखो, मैं सबके बारे में ये नहीं कह रही, लेकिन जैसा कि आम लोग समझते हैं, जानते हैं कि अगर सरकारी कुर्सी अगर मिल जाती है किसी को, तो वो थोड़ा सा, मैं तो सबके बारे में ये बात नहीं कह रही, किसी किसी के मन में इस तरह से हो जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई हमें। सभी अधिकारियों ने पूरा साथ दिया है और कोई भी समस्या हमारे वार्ड में अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, जैसे काम होते हैं तो कई बार ये भी आरोप लगता है कि जो पार्षद हैं वो काम करने नहीं देते, उनको कमीशन चाहिए होता है। ये कितनी सच्चाई है? ये कमीशन के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ना ही ऐसा कुछ है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। नहीं, ऐसा हमने कई बार पहले सुना है ऐसा। नहीं, मैंने नहीं सुना ऐसा कभी। और आप जितना ज़्यादा मेरे से उगलवाने की कोशिश करेंगे। हाँ। अच्छा, वो फर्नीचर घोटाला हुआ था, उसमें वो अशोक खुराना जी की शिकायत पे हुआ था, जो रेनू डाबला पे जो शिकायत की गई थी, और वो सब चीजें लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अब सब सुलझा लिया गया है। कहाँ सुलझा लिया ऐसी गया? बात नहीं है। वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो ये सुलझ गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मामला सब सुलझ गया है, सारा कुछ ठीक हो गया है, सेटल है सब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेटल तो क्या, वो जो फाइल थी विजिलेंस इंक्वायरी, उस फाइल पे चली, अशोक खुराना जी ने वो शिकायत की और वो मामला सीएमओ तक पहुंचा, विजिलेंस इंक्वायरी हुई, और वो फाइल फिर उसके बाद कभी
निकल के ही नहीं आई बाहर। वही मैं कह रही हूँ, अब बड़ी देर होगी आप नेगेटिव जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव की तरफ चलिए। आप हमारे वार्ड का विकास देखिए, और आपको ये भी पता होगा हरियाणा में केवल 2 ही थीम पार्क बने हैं, एक तो पंचकुला में और दूसरा हमारे यहाँ सुभाष नगर कैलाश पार्क में बना है। और उसके अलावा हमारा जो मानसरोवर पार्क है जो रोहतक के दिल में स्थित है, वहाँ पे हमने कलरफुल फाउंटेन्स लगवाए हैं। और बाकी जो भी सभी पार्क हैं हमारे वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन्ड हैं। नहीं, वैसे हम आपके वार्ड में कहीं भी जाते हैं, किसी भी कॉलोनी में जाते हैं, तो हर एक आदमी का यही होता है कि जो खुराना फैमिली है, अशोक खुराना है, कंचन खुराना है, वो 24 घंटे हमारे काम में, हमारी कोई भी समस्या है, सुख में दुख में हमेशा खड़े मिलते हैं। देखो ये जो बात है ये हम भी सुनते हैं और हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। हम कोई ऐसा, हाँ आपने जैसे आपके एरिया में साफ़ सफाई का जो है वो काफ़ी अच्छा है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको अपने वार्ड को एक, वो कहते हैं ना कि रोहतक में एक आइडियल, एक हाँ जी, स्वच्छता रैंकिंग में भी हमारा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हाँ ये वार्ड, ऐसे वार्ड होने चाहिए। हाँ, और जीतने के बाद भी हमारा ये कि हम इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज लोगों के लिए लाएंगे। सुभाष पार्क में भी आप देखेंगे, और भी कई पार्क हैं ऐसे जहाँ पे जिम भी लगे हुए हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छे से है। हाँ जी, 2 करोड़ से ऊपर के काम सभी पार्कों के नवीनीकरण के लिए और कराए गए हैं। पैदल घूम के अशोक खुराना जी सब जगह देख भी लेते हैं कि कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा है, और साथ साथ अपने वार्ड पर नज़र भी हो गई कि कहाँ कुछ कमी है। चलो मैडम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।